नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हां, अभी तक तो हम सबको पता चल गया होगा कि किस निर्दयता से अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया है। बट अ हाई कोर्ट एडवोकेट का एक वर्जन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। ये वर्जन कहता है कि हमें समझना पड़ेगा कि जो अबेटमेंट टू सुसाइड केस में अर्नब गोस्वामी को इस तरह से पकड़ा गया है, वो केस का रियल सिचुएशन क्या है, क्योंकि ये केस 2 साल पहले शट डाउन हो गया था। यस, द अबेटमेंट टू सुसाइड केस वाज शट डाउन 2 years बैक। मगर इसके बावजूद अगर वो केस के तहत अर्नब को इस तरह से पकड़ा गया है, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्टेटस ऑफ दैट केस। ये हाई कोर्ट का एडवोकेट का डिकोडिंग है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड द डेफिनेशन ऑफ अ क्लोज्ड केस इन दिस सो कॉल्ड अबेटमेंट सुसाइड। वाज द जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट एंड द केस क्लोज्ड? वाज देयर no evidence, and that is why no judgment was given and the case was closed at that time, with the condition that in case a strong evidence is found, the case will be reopened. But if the judgment was not given and the case is closed with the condition of reinvestigation, then the police को intimidate करना पड़ेगा magistrate court that they are reopening the case. However, they should have very strong and vital evidence and proof other than what is mentioned in the case file. अगर जजमेंट वॉज गिवन एंड देन द केस वॉज क्लोज, देन द गवर्नमेंट कोई भी आधार पे ये केस फिर से ओपन नहीं कर सकती। द पुलिस एंड द गवर्नमेंट विल हैव टू फॉलो द जुडिशियल रूट। द फैमिली कैन अपील टू अ हायर कोर्ट फॉर जस्टिस एंड हियरिंग। एंड फोर्थ, अर्नब ने पास्ट में हरदम कोऑपरेट किया है पुलिस के साथ, पुलिस स्टेशन गया है जब भी उसको समन्स मिले हैं। तो इस तरह से उसका जो अरेस्ट किया गया है एक आतंकवादी की तरह AK-47 ले जाके, वो इलॉजिकल था, अगेंस्ट द लॉ था। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अंधभक्त हूं। नहीं, मैं अंधभक्त नहीं हूं, मगर आज इस समय मैं अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ी हूं क्योंकि अर्नब गोस्वामी का अरेस्ट इलॉजिकल है। इट इज कंप्लीटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड। अवनय नायक जिनका सुसाइड हुआ था, उनके सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी के साथ साथ 2 और नाम है जिनके ऊपर आरोप है फॉर अबेटमेंट टू सुसाइड। दूसरे 2 नाम है कोई फिरोज शेख का जो आईकास्ट एक्स या स्की मीडिया के ओनर है, एंड तीसरा नाम है मिस्टर नितेश सारदा का जो ओनर है स्मार्ट वर्क्स का। सबके पैसे बाकी थे देने के टू अवनय नायक, एंड ऑब्वियसली इसकी वजह से बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स this guy committed suicide and his mother committed suicide. The mother was कुमुद एम नायक। तो बाकी 2 लोगों की अरेस्ट के ऊपर क्या स्टेटस है मैं जानना चाहती हूँ। जस्ट बिकॉज अर्नब गोस्वामी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सोनिया गांधी का मेडन नेम बोल रहे हैं, पालघर साधुओं के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, आप अर्नब गोस्वामी को इस तरह अरेस्ट करते हैं जैसे वो आतंकवादी है। I, as a Bharatiya citizen, needs to know the status of the case which was closed 2 years back. Was it closed because of no evidence? Was it closed after the judgment was made that the case did not stand against Arnab Goswami? Was it closed with the intention that it could be reinvestigated again? तो कौन सा strong evidence मिला है महाराष्ट्र सरकार के पास जब कि जिसके आधार पर उन्होंने अर्नब गोस्वामी को इस तरह से पकड़ा है? All this information needs to be put on the public domain because अर्नब गोस्वामी की अरेस्ट illogical है, completely political motivated है। बाकी 2 आदमी का अरेस्ट कब होगा, वो लोगों की अरेस्ट क्यों नहीं हो रही जिस तरह से अर्नब गोस्वामी की अरेस्ट हो रही है? तो ये सारे सवाल रखने बहुत जरूरी है क्योंकि जो सोनिया सेना है उसने, मैं अभी सोनिया सेना बोलना शुरू करूंगी बिकॉज नाउ आई एम पिस्ड विद सोनिया गांधी। द कांग्रेस, एनसीबी, शिवसेना गठबंधन सरकार इन महाराष्ट्र नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट दे कैन नॉट जस्ट गो ऑन एंड ऑन विद देयर गुंडागर्दी। ग्राहम स्टेन्स जिनका मर्डर हुआ था आई थिंक इन 1999, उनकी जो बीवी थी उनको पद्मश्री दिया था सोनिया सरकार ने बिकॉज अपेरेंटली ग्राहम स्टेन्स वाज बर्न्ड अलाइव विद हिज 2 sons when he was traveling and his car was
burnt by a mob which was apparently controlled by Bajrang Dal. That is what the news says. मगर उनकी बीवी को पद्मश्री दिया गया बाय सोनिया सरकार। तो वही सोनिया सरकार पालघर साधुओं की लिंचिंग के ऊपर आवाज क्यों नहीं उठा रही? क्यों नहीं कह रही कि पालघर साधुओं की लिंचिंग की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? अगर ग्राहम स्टैंस की डेथ के ऊपर उन्होंने उनकी बीवी को पद्मश्री दिया तो पालघर साधुओं की लिंचिंग के लिए वो लोग जस्टिस की मांग भी नहीं करते? ये कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सरकार। सो दैट इज रॉन्ग। क्योंकि मैं ऑब्वियसली बहुत समय से चुप थी ये सोच के कि मुझे ये पॉलिटिक्स में नहीं घुसना, बट दिस इज रॉन्ग। इस तरह से तो आप अपनी गुंडागर्दी करते रहेंगे अगर आपके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। आप लोग क्यों नहीं पालघर साधुओं की लिंचिंग के लिए कुछ कहते? सोनिया गांधी, सोनिया सेना, अर्नब गोस्वामी ने तभी आपको टारगेट किया। अर्नब गोस्वामी ने ऑब्वियसली हरदम रखा है अपना वर्जन ऑन अवनय नायक सुसाइड केस। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कितने पैसे दिए, उन्होंने चेक्स के डिटेल्स शेयर किए हैं, उन्होंने उनकी बीवी के साथ संपर्क करने का प्रयास किया है। अर्नब गोस्वामी अगर कोई भगौड़े होते, अगर कोई क्रिमिनल होते तो वो ये सब क्यों करते और ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन पे क्यों रखते? मगर अर्नब गोस्वामी को जानबूझ के 2 साल पहले भी टारगेट किया गया, अभी भी टारगेट किया गया, क्योंकि अर्नब गोस्वामी खुली तौर से ये सरकार के खिलाफ बोलते हैं। उनको पहले भी बुलाया गया फॉर 12 आवर इन्वेस्टिगेशन, इंट्रोगेशन, जब उन्होंने सोनिया गांधी का मेडन नाम एंटोनियो मेनो करके पुकारा ऑन हिज न्यूज टेलीविजन चैनल। तो हियर आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस इज वेरी वेरी स्कैरी। नो सरकार कैन डू दिस काइंड ऑफ फैसिज्म, डू दिस काइंड ऑफ गुंडागर्दी। और अगर आपके ऊपर कोई सवाल उठाता है तो आप उन्हें इस तरह से आतंकवादियों की तरह पकड़ लेते हैं। अगर उसके ऊपर जो आरोप था ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड, अगर वो रियल था तो 2 साल पहले केस कैसे शट हो गया? ये मेरा सवाल है सभी कांग्रेस वालों से, सभी लोगों से जो अर्नब गोस्वामी की इस तरह की अरेस्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं। प्लीज गिव मी आंसर्स। व्हाई आर द 2 other accused in the abetment to suicide case not arrested as Arnab Goswami is arrested? Why this is made into a political vengeance game? आप इतनी खुंदसबाजी कैसे कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो आपके खिलाफ आवाज उठाते हैं? Not done उद्धव सरकार, not done सोनिया सेना, not done एनसीपी। This is not going to be tolerated and हर भारतीय को अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े रहना चाहिए। नमस्ते, जय हिंद।